ट्वीट करने से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रंप ने एक ट्वीट करके लिखा कि मैं ईरान के जो ऑयल वॉल्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई जहां से उनकी की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, और जो उनका खर्ग आइलैंड है, मैं इनको पूरी तरह से उड़ा दूंगा। और ठीक उसके अगले दिन मार्केट का रिएक्शन ये होता है कि जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी उसमें 59% का जंप देखने को मिलता है, जो लगभग 116-117 रुपए पे ट्रेड करने लगता है। कुछ टाइम आप पहले, जहां पर मेरा कर्सर अभी आप देखिए, यहां पर 77 रुपए पे ये ट्रेड कर रहा था 2 मार्च को, और करंट टाइम का स्टेटस ये है कि मार्केट अभी 113 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये क्रूड ऑयल में इतना बड़ा जंप जो देखने को मिला सिर्फ इन्हीं भाई साहब की वजह से। 1990 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा ये पहली बार हुआ। ये लड़ाई सिर्फ मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके पेट्रोल पंप से जुड़ी हुई है, ये लड़ाई आपके एटीएफ के पोर्टफोलियो से है, राशन से है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, कि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपके सामने बताऊंगा जो कि सीधा आपके पॉकेट पे असर करने वाला है। मार्केट अब जो है सिर्फ लड़ाइयों तक सीमित नहीं रह गया, अब मार्केट का टोटल बिहेवियर, क्योंकि जिस तरफ से ट्रंप भाई साहब कह रहे हैं कि मैं सारी चीज करना चाहता हूं, लेकिन मार्केट इस चीज पे अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, उसे इस चीज का भरोसा नहीं है कि ये भाई साहब कह तो रहे हैं, लेकिन क्या ये चीजें सच में निभाएंगे। तो ये मार्केट को अभी तक ट्रस्ट दिलाने की बात नहीं हो पाई है। पूरी वर्ल्ड लगी हुई है इस सिचुएशन के, इस क्राइसिस को दूर करने के लिए, ताकि ये लड़ाई रुक जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं स्थिर हो जाए। आगे इन सब के बारे में मैं डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूं, और ट्रंप भाई साहब क्या कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पूरी लड़ाई अब उनके ऊपर ही डिपेंडेंट हो गई है, और आगे ये बहुत कुछ नया बखेड़ा खड़ा करने वाले, ठीक है। लेकिन अभी इस वीडियो में कुछ टॉपिक्स पे डिस्कस करूंगा, स्पेशली आपके पॉकेट पे कैसे असर पड़ेगा और कैसे आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं ना, इन सब सारी चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहना। मार्केट में क्रूड ऑयल को लेकर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मैं आपको एक क्लियरिटी दे देता हूं जो कि अभी आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, ठीक है। शुरू करते हैं 27 फरवरी से। 27 फरवरी को क्रूड ऑयल की प्राइस थी लगभग 72-73 रुपीज में, मार्केट नॉर्मली ट्रेड कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, ठीक है। फिर आता है 1 मार्च का दिन, जब यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया, तो मार्केट रात भर में अचानक एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला, जो कि 116, 117, 119 तक ये रेट पहुंच गया, ठीक है। 23 मार्च को फिर क्या सीन हमें देखने को मिलता है, ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ा दिया। ट्रंप ने डेडलाइन बढ़ाया और स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को रीओपन करने की बात की। मार्केट ने सोचा कि चलो थोड़ा सा मोहलत मिला है, और इस बीच में मार्केट ने थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब भी दिखाई, जैसा कि ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा। 16 मार्च 11 मार्च को उसने बोला कि तुम 30 मार्च तक इसे रीओपन कर दो। मार्केट इसे गुड वे में लिया, कि मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा सोचा कि ये चीजें अगर सब कुछ सही रही तो एक अच्छा खासा जंप और रैली देखने को मिलेगा। बट ये चीजें कुछ दिन तक नहीं चल पाई, बिकॉज क्या हुआ, ईरान ने इस बात को नहीं माना और उसने हार्मोन जोन को रीओपन तो किया ही नहीं। जब रीओपन नहीं किया तो ट्रंप साहब फिर कल रात को 30 मार्च को रात को निकल के आते हैं, इन्होंने नॉर्मल फिर ट्वीट किया, अगर तुमने मेरी डील को नहीं मानी, मेरे बात को नहीं मानी, तो मैं ईरान में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितनी भी सारी चीजें मैं पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। और ये 1 महीने में 59% का जंप देखा गया। ये अब तक का सबसे बड़ा जंप था 1990 के बाद। 1990 में जब गल्फ वॉर हुआ था उस समय भी इसका जंप सिर्फ मालूम है कितना था, मात्र 46%, और करंट टाइम पे 59% का ये जंप देखने को मिला है। और ये जो आज का मूव है पूरे 1990 के वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, ठीक है। अब भी आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी ना, ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस वॉर है ये कैसे काम कर रहा है। तो ये इतना बड़ा रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है करंट सिचुएशन में। अब आप असली मुद्दे को समझो, ये अचानक ऑयल प्राइस में इतना जंप आया क्यों। इसके 2-3 रीजन है। सबसे पहले जो हार्मोन जोन है ये मात्र 30 मीटर पतला रास्ता है जहां से सारी जहाजें निकलती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब यहां से सारी जहाजें निकलती हैं और वर्ल्ड की 20% ऑयल इसी रास्ते से सप्लाई होता है, मतलब जैसा कि सऊदी अरेबिया हो गया, और यूएई हो गया, कुवैत हो गया, इंडिया, जापान, चाइना, यूरोप तक पहुंचाना पेट्रोलियम को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने लगी। वहां से जब रास्ते बंद थे तो चीज जा ही नहीं पा रही थी। तो ईरान का जो एक्सपोर्ट हब है, तो इसने क्या किया, अपना ट्रंप साहब ने एक न्यूज वापस वायरल किया, ठीक है, एक ट्वीट की उन्होंने किया, अगर जो तुम इस रास्ते को नहीं खोलोगे तो जो तुम्हारा खर्ग आइलैंड है मैं उस पर हमला कर दूंगा और उसे मैं ले लूंगा। इसकी वजह से मार्केट सडनली बहुत तेजी से पैनिक कर गया। जैसे ही मार्केट में ये पैनिक हुआ तो अचानक जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो 116, 117 पे ट्रेड करने लगा ना। इससे पहले ये 105, 107 रुपए पे आप जैसा कि देख रहे होंगे 100 रुपए तक की ट्रेड चल रही थी यहाँ पे। तब तक सारी चीजें
ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये निकल के आता है कि खर्ग आइलैंड के लेने की बात हो रही है, अब इससे क्या असर पड़ेगा ईरान पे? अगर जो ये उनका हिस्सा चला जाता है खर्ग आइलैंड और यहाँ पर यूएस हमला कर देता है, तो अब यहाँ पर ईरान की बैकबोन हो जाएगी जीरो, तो कहीं ना कहीं युद्ध में हारता हुआ दिखेगा ईरान। यहाँ तो ट्रंप का सीधा गेम ही है ना भाई, उसके बैकबोन पे हमला करो, सीधी उनको तहस नहस कर दो। ठीक है, और ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है ना, मार्केट ने ये जैसे ही सुना पैनिक तो मार्केट कर ही गया। और दूसरा जो सबसे खतरनाक निकल के आई, जो हूती रेबल्स हैं वो वहां पर ईरान में एंटर कर गए हैं। ठीक है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इजराइल के साइड पे है। ठीक है, अब इजराइल बोल रहा है मैं बैलिस्टिक मिसाइल वहां पर दागूंगा, उधर अमेरिका बोल रहा है मैं तुम्हारा जो आइलैंड है मैं उसे कब्जा कर लूंगा। तो मार्केट किसी भी सही डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए क्रूड ऑयल की समस्या को लेके पूरे वर्ल्ड अब ये ट्राई कर रहे हैं कि भैया ये शांत होनी चाहिए चीजें। जबकि बीच में कुछ बातें हुई थी, जो ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं उसी का रिएक्शन है। बट मार्केट में कोई भी सर्टेनिटी, मार्केट को भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि जो चीजें पॉलिटिक्स में, जो जियो पॉलिटिक्स में चल रही है वो चीजें सही है या सिर्फ कहने के लिए हो पा रही है, क्या चल रहा है और पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कौन से नेता क्या बोल रहे हैं, ये सब सारी चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अब आते हैं मुद्दे पे कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे इंडियन मार्केट के साथ क्या होगा। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूं आपको कि इंडिया 85% ऑयल जो है वो बाहर से आप देख रहे हैं कई कंट्री का, जहां पर फ्लक्चुएशन हुए आपको मिल रहा होगा। ठीक है, क्रूड ऑयल महंगा तो पेट्रोल डीजल सिंपल सी बात महंगा होगा, सब्जी दूध ट्रांसपोर्ट हर एक चीज महंगी होनी है। जैसा कि मेरा भी शॉप है, कल मैं माल मंगवाया था, राई का तेल, सरसों का तेल मैंने मंगवाया, फॉर्च्यून रिफाइन मंगाया, सब में 10-10%, 15-15% का इजाफा देखने को मिला है। मार्केट में तेजी ऑलरेडी देखने को मिल रही है इस वॉर की वजह से। दूसरा, इन्फ्लेशन की बात कर लूं, अगर जो इन्फ्लेशन बढ़ने से आरबीआई रेट कट मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि महंगाई जब बढ़ रही है, सीधी सी बात है, महंगाई बढ़ेगी जब ट्रांसपोर्टेशन में लोगों की बाइंग कैपेसिटी नहीं रहेगी ना, पैसे है ही नहीं लोगों के पास, तो महंगाई बढ़ेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, और अगर जो वर्ल्ड मार्केट की बात करूं तो ऐसा नहीं है खाली इंडियन मार्केट में ही क्राइसिस देखने को मिल रहा है। आप वर्ल्ड मार्केट की बात करो, डाउ थोड़ा सा ग्रीन जोन में दिखा है, पूरा एफएसटी देखो, सीएस देखो, डैक्स देखो, गिफ्ट मार्केट कहीं, निक्की देखो, जापानीज मार्केट देखो, मतलब तरफ ही बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा मार्केट क्राइसिस नहीं है, बहुत ही ज्यादा बेरिश है सारी चीजें। इससे एक चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ठीक है मार्केट बेरिश है, लेकिन ये चार्ट देखने के बाद आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए, टर्म बिहेवियर है। मार्केट ने अगर जो यहाँ डिप लगाया है तो यहाँ राइज भी किया है, तो ये मार्केट का बिहेवियर, मार्केट अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे, जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्केट यहाँ से वापस एक रैली देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है, हो सकता है मार्केट का यही लास्ट सपोर्ट जोन हो, ऐसा भी हो सकता है इससे भी ज्यादा नीचे जा सकता है, टोटली डिपेंड करेगा इस वॉर पे। ऐसे देखो मार्केट डरा हुआ है और इंडिया इस सारी चीजों से अलग नहीं है। किस सेक्टर में बहुत ज्यादा फायदा हुआ ये भी देखने की बात होगी। अगर जो मैं बात करूं यहां पर ओएनजीसी, यहां पर जो अपना ये सेक्टर था ओएनजीसी सेक्टर है नेचुरल एंड गैस का, यहां पर ये अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा होगा। आप जैसा कि यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, 1 मंथ का डेटा देख रहे हो, यहां पर इसने लगभग 2.7 0.96 5 दिन में आप देखेंगे लगभग 6.5% का जंप देखने को मिलेगा। यही एल्यूमिनियम सेक्टर में आप देखेंगे, एल्यूमिनियम का चार्ट मैंने ओपन किया था, आई थिंक सो बंद हो गया क्या। ठीक है, जो एल्यूमिनियम मेटेलिक सेक्टर था उसमें भी देखने को मिला, बिकॉज आपको भी पता है ना डिफेंस लाइन में जो अभी लड़ाई चल रही है इसमें सीधी सी बात है मेटल का यूज हो रहा है, तो यहां पर भी देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात और सुन लो इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा है, यहां पर आप देख रहे हो मेरा खुद का पोर्टफोलियो भाई यहां पर 10% के लॉस में चल रहा है। तो बड़ी बात नहीं है मार्केट में, देखो पोर्टफोलियो लाल है कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमको पता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म में ही नीचे जाएगा, लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता दूं कि स्विस्को एनालिस्ट ने कहा है जो ब्रेंट ऑयल 120 140 के पार चला गया तो ग्लोबल रिसेशन देखने को हमें मिलेगा। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी, पोर्टफोलियो लोगों का हिल जाएगा। इसलिए पैनिक में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सिचुएशन को समझो, रिस्क जो आपका रिस्क है, रिस्क एपेटाइट है, अपने रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करो। जब एक ट्वीट दुनिया को हिला सकता है तो सोचो अगर एक परमाणु बम गिरेगा, अगर जो ये उस आइलैंड को, जो ईरान का आइलैंड को कहीं इन्होंने हमला कब्जा कर लिया तो चीजें और ज्यादा वर्स्ट हो सकती हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर हैं इस शोर में भी आराम से बैठ के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। तो इससे पैनिक होना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक, नीला हरा पीला होते रहेंगे तो इनसे बिल्कुल मत डरिए, इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते रहिए। एसआईपी बाई ऑन डिप का फॉर्मूला अप्लाई करके रखो।
फाइनली वीडियो के सारे टॉपिक को मैंने कवर कर लिया, चाहे मार्केट की क्राइसिस की बात हो, चाहे ट्रंप ने क्या न्यूज बोला, ईरान ने क्या कहा, इजराइल ने क्या कहा, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट, सारी जगह आपको एक चीज समझ में आ गई कि मार्केट कहीं ना कहीं पूरी तरह से डाउनफॉल कर गया है। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यू अपने एसआईपी को कंटिन्यू ही रखना है। आपको पैनिक नहीं होना, ना ही पैनिक में आपको सेलिंग करना है। बाई ऑन डिप का फॉर्मूला अप्लाई करके रखो, कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट को जारी रखो, ठीक है। वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी हो और इस चैनल पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो डेली लेके आते रहता हूं, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।